मैं नेपाल क्रांति मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकमल कपिल वस्तुएंद्र नेपाल से हूँ। बहुत ही बारीक अध्ययन करके इस मिशन को ग्लोरीफाइड करने का प्रयास किया जा रहा है और ये मिशन वो मिशन नहीं है जिसके अंतर्गत किसी तरह से बिहाइंड रूप में कोई राजनीतिक एलिमेंट्स, कोई राजनीतिक संभावनाएं छुपी हो। ये बिल्कुल 100% सामाजिक और साहित्यिक है। नेपाल में बसे 4 करोड़ की आबादी वाली जो देश है और जनता के साथ जो जमाने से दुर्व्यवहार की परिस्थिति क्रिएट होती आई है और तरह तरह की समस्याएं जो है जनता के ऊपर, तरह तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसके मद्देनज़र, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही बारीक अध्ययन किया गया है और लगभग नियर अबाउट 9000 बरस हो चुका है नेपाल का अस्तित्व सामने आने में, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति आकर के पूर्ण रूप से सामाजिक दुख पीड़ा से वाकिफ नहीं हुआ, या तो वाकिफ हुआ तो इन्हें खत्म करने का प्रयास नहीं किया। जानकारी होते हुए भी अगर खत्म करने का प्रयास, देखिए 2 तरह की चीजें सामने आती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि नेपाल क्रांति मिशन क्या है, उसके बाद से सारी चीजें मैं विस्तार से बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि नेपाल क्रांति मिशन है क्या, किस चिड़िया का नाम है, इसका मतलब क्या है और समाज के लिए किस तरह से हितकारी है, किस तरह से समाज का सहयोग ये कर सकता है। और मैं पहले प्रश्न कर दिया कि इसमें कोई बिहाइंड पॉलिटिकल एलिमेंट्स नहीं है, कोई किसी तरह की संभावना राजनीति करने की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा की जो संभावनाएं हैं, एक बार नेपाल को उस क्रांति में लाने की, जो उस परिवर्तन में लाने की जो बात सोची गई है, जिस परिवर्तन की उम्मीद दुनिया के हर व्यक्ति करता है, जैसे कि गरीबी मुक्त नेपाल बनाने से एक ऐसी कैप्सूल बनाई गई है इसमें, जो एक ही कैप्सूल, एक ही दवा 1000 बीमारियों को दूर करेगा, लाखों बीमारियों को दूर कर सकता है। अब गरीबी से बड़ा बीमारी इस देश के अंदर क्या हो सकती है, आप अपने मन में सोचिए। भ्रष्टाचार से बढ़ के बीमारी क्या हो सकती है इस देश के अंदर। तरह तरह की जो निगेटिव सोच है, अपने घर में ही कुछ एलिमेंट्स हैं जो तरह तरह के निगेटिव सोच रखते हैं हुकूमत के नशे में, ये बिल्कुल किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। अगर आप अपना समझते हैं तो भेदभाव क्यों रखते हैं, जात पात ऊंच नीच इस तरह का गणित क्यों लगाई जाती है। अगर आप गैर समझते हैं तो आपकी आवश्यकता कहाँ है देश के अंदर। अगर आप हमारे दुख से वाकिफ हैं, दुख से परिचित हैं, भली भांति परिचित हैं, तो हमारे दुख को, हमारे कष्ट को या हमारे किसी तरह के निगेटिव परिस्थिति का उन्मूलन करने का बात आप लोग क्यों नहीं सोचे। अगर नहीं जानकारी है तो काहे को मालिक। अगर आप प्रजा, घर के अंदर किसी भी मेंबर का दुख आपके समझ में नहीं आती है या बिल्कुल आप जानकारी लेना ही नहीं चाहते हैं, तो काहे को आप घर का मालिक, किस काम के मालिक। इसमें बहुत बारीक अध्ययन किया गया है और आपको हम बता दें कि इस मिशन के अंतर्गत सबसे पहले देश में गरीबी को हटाने का प्लान है। गरीबी हटने के बाद लगभग हजारों बीमारियां अपने आप हट जाएंगी। गरीबी हटेगी तो अशिक्षा हटेगा, कुपोषण हटेगा, शोषण हटेगा, भ्रष्टाचार हटेगा। और गरीबी हटाने की जो सिस्टम है, जो सोच है, जो थिंकिंग है, वो इस तरह से है कि बिल्कुल करप्शन लेस
नेपाल को बनाई जाती है, गरीबी लेस नेपाल को बनाई जाती है, तो वो गर्व का सब्जेक्ट पैदा होता है। वो मान सम्मान नेपाल आज पहली बार हासिल करने जा रहा है, पहली बार हासिल करने जा रहा है, जो मान सम्मान आज तक कोई सोचा भी ना हो। कोई आज तक सोचा नहीं था कि नेपाल 1 साल के अंदर, 12 महीने के अंदर गरीबी से मुक्त हो सकता है। कोई इस तरह का विचारधारा सामने आ सकता है, कोई इस तरह की परिवर्तनशील, सर्वांगीण डेवलपमेंट भरा परिवर्तनशील कोई इस तरह की कॉन्सिडरेशन की कोई इस तरह का विचारधारा हमारे सामने आ सकता है। कोई कल्पना भी नहीं किया होगा 1 साल के अंदर भ्रष्टाचार मिट सकता है, क्योंकि राजतंत्र की जो बुराइयां थी उसे कमी कमजोरी दिखा करके पूरे दुनिया में राजतंत्र खत्म किया गया, गणतंत्र लाया गया। तो गणतंत्र भी पूरे दुनिया में एक बैग नहीं हुआ। गणतंत्र भी पहले ईरान में शुरू हुआ, धीरे धीरे जो अच्छा लगा वो धीरे धीरे फैलता गया पूरे दुनिया में। पूरे दुनिया के लोग नकल करते गए, गणतंत्र बनाते गए, थोड़ा थोड़ा रूपांतर करते गए कि पूर्ण रूप से हम कॉपी काइटिंग नहीं किया इस तरह से सोच कर, लेकिन गणतंत्र बोल दिया गया तो समझ लीजिए कि कॉपी काइटिंग हो चुका, क्योंकि गणतंत्र सबसे पहले ईरान में ही पैदा हुआ था। लेकिन आज तक कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा ताकत, कोई ऐसा सोच सामने नहीं आया जो गणतंत्र के बुराइयों को मिटा सके। ये पहला सोच है नेपाल क्रांति मिशन, ये पहली सोच है। और हमें जीवन में कभी भी राजनीति नहीं करना है, ओनली समाज सेवा के अलावा और भी कोई काम, किसी तरह का कोई पद, कोई लाभ का टीयर्स जो होता है, लाभ का स्तर जो होता है, उसको उसमें मुझे नहीं जाना है। और इस चीज़ को बहुत बढ़िया बारीक अध्ययन करके इसमें जो है ये बनाई गई है, और उसको देखना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसको सब्सक्राइब करें। और आज आपको वो बात हम बताएंगे जो दुनिया में आज तक कोई सोचा ही नहीं होगा, और ये पहली मिशन है नेपाल क्रांति मिशन दुनिया की, जो बहुत बड़ा गर्व का, ऐतिहासिक गर्व का सब्जेक्ट पैदा करने वाला है। और दुनिया के लोग नेपाल से सीखेंगे कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए। रियल में नेपाल स्वर्ग फेल्ट करेगा, रियल में नेपाल की जनता, मैं इस देश का मालिक हूँ, मैं राजा हूँ, ये फेल्ट करेगा। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये फेल्ट करेगा। मेरे पास सारी चीज़ें हैं, गाड़ी, बंगला, टेक्निकल हैंड, सारी चीज़ें मुझे नेपाल क्रांति मिशन ने दिया। और इस विचारधारा का अनुमोदन करने से आप कितना सहयोग पुरा सकते हैं, इस चीज़ को आपको अपने अंदर थिंकिंग करने की आवश्यकता है कि अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और पूरे दुनिया में ये आवाज़ बुलंद करने की जो आवश्यकता है वो आपकी सारी समस्याएं दूर करने वाली है। आप तमाम तरह का इंटरटेनमेंट में जाते हैं, मनोरंजन करते हैं, तमाम तरह की परिस्थिति क्रिएट होती है, और हमें कोई व्यापार करने का शौक़ नहीं है। मेरा अकाउंट आप रख सकते हैं, मेरी कोई भी किसी तरह के राजनीतिक पद में जाना, इलेक्शन लड़ना, ये बिल्कुल मेरे फितरत में नहीं है, रग रग में नहीं है। हाथ जोड़ करके जाना, झूठ बोल करके देश को लूटना, ये फितरत में नहीं है। हम साहित्यकार व्यक्ति हैं, राजकमल कपिलवस्तु नेपाल। ये कैसा आवाज़, ये कैसा नाम जो दुनिया में ऑल इन वन क्रांति पैदा कर सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रांति कपिलवस्तु नेपाल से जो ये शुरुआत हुई है, वो दुनिया में जितनी भी गणतंत्र में बुराइयां हैं वो सबको समाप्त करने वाली है। और बहुत ही सटीक इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया है, वैज्ञानिक तरीके से सारी चीज़ें की गई है। और आपको मैं उसका रूल्स बता दूं, रूल्स आपके समझ में आएगा कि नेपाल क्रांति मिशन का रूल्स क्या है। कोई भी नेता पैसा नहीं निकाल पाएगा, जो भी हमारा टैक्स जाता है सार्वजनिक अकाउंट में ही रहेगा। जनता का एक सार्वजनिक अकाउंट एक बनाई जाएगी और उसके देख रेख के लिए एक समिति गठन की जाएगी। जनता का पैसा है, जनता ही इस्तेमाल कर पाएगा। पूरे देश का अनिवार्य बजट, डोनेशन बजट, विकास बजट और एक ब्रिलियंट बजट है नेपाल के अंदर, जो सारा मैच्योर करके 1 साल के अंदर करोड़ों रुपया एक एक खाते में आ सकता है। आपके घर में 5
लोग हैं, 4 लोग हैं, चारों के अकाउंट में अगर 1-1 करोड़ रुपया जाता है, 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया अगर एक परिवार में या 2 करोड़ रुपया डाल दिया जाता है, अगर आता है इस तरह से राष्ट्रीय उसमें, तो लगभग गरीबी होलसेल में एक मुश्त जाने की जो संभावनाएं हैं, उसे प्रबल बनाने के लिए आप लोग सामने आकर के अनुमोदन कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है। और आपके अंदर कोई निगेटिव सोच हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। किसी तरह का अगर पॉजिटिव सोच हो, इस क्रांति में अगर कोई एमोलमेंटवादी विचारधारा का सोच हो तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी बनती है कि जो देश की तमाम कमी कमजोरियां उसे समाप्त किया जाए। आज तक कोई नेतृत्व करने की विचारधारा नहीं बनाया था। हर व्यक्ति 10 लाख 5 लाख इलेक्शन लड़ के प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक पैसा खर्च करके उसके बल पे लड़ करके देश को लूटने का जो अभियान, जो प्लान, जो कॉन्स्टिट्यूशन विचारधारा अपने अंदर रखे हुए हैं, ये सबसे बड़ा इस देश का कोड़ है, सबसे बड़ी बीमारी है। और इसको जड़ से समाप्त करने के लिए सारा सिस्टम सजलो बनाने का सिस्टम है। मैं बताया कि इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं बताऊं, एक क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, गाड़ी 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख की गाड़ी, मोटरसाइकिल, इतनी खतरनाक मोटरसाइकिल बेचने के आदेश गवर्नमेंट करती है, लेकिन 20 रुपये के कागज़ पे, 5 रुपये के कागज़ पे लाइसेंस नहीं देती है। लाइसेंस लेने के लिए 1 महीने 1.5 महीने दौड़ना पड़ता है, 2 महीने नौकर के पास दौड़ना पड़ता है, मालिक को। आप मालिक हैं, आपके ही जरिए तनख्वाह जाती है, तो आपको दौड़ना पड़ता है जाकर के। एक लाइसेंस के लिए, एक छोटे काम के लिए आपको दौड़ना भी पड़ता है। 10,000 15,000 20,000 घूस भी लगता है। तो ये बहुत बड़ी करप्शन, जो डिस्टेंस करके लूट पीट की जो स्टोरियाँ चलती रहती है गणतंत्र में, ये बिल्कुल अगर आपके लिए सुटेबल हो तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल ये सुविधाजनक नहीं है। मेरे देखने में किसी तरह का कोई करप्शन सुविधाजनक नहीं है। करप्शन की वजह से गरीबी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो जितनी भी इसके अंतर्गत जितनी भी सिस्टम है, मैं आपको एक बहुत ही तरीकेवार सिलसिले से मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। इस तरह का लैंग्वेज का, इस तरह का भाषा का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा कि बिल्कुल आप समझ ना पाइए। बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज का मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा, और ये लैंग्वेज जो है आपके लिए बहुत ही सूटेबल होगा। तो इसमें पहले गरीबी लेस बनाने का जो प्लान है, वो राष्ट्र का सारा पैसा 1 साल कलेक्ट करके सारा पैसा जनता के खाता में डालने का प्लान है। 4 करोड़ की आबादी है, सबके खाता में जो भी आता है राष्ट्र का पैसा डाल करके, हर घर में एक टेक्निकल मशीन डाल करके बहुत ही तेजी से विकास करने का जो सोच है इसमें, वो आप लोग जान सकते हैं, बाखूबी जान सकते हैं। कोई भी चीज़ इसमें छुपा नहीं है। और आपके पिताजी स्वर्ग में वास करें, स्वर्ग फेल्ट करें, अधीनस्थ जीवन फेल्ट ना करें, गरीबी और तरह तरह की समस्या फेल्ट ना करें, इस पे भी नज़र रखी गई है। एक स्थानीय मंत्रालय का गठन होने का प्लान इसमें है। 100 घर का सामुदायिक स्थानीय मंत्रालय बनाने का एक प्लान है। 100 घर का मात्र, जो भी 100 घर के अंदर विकास करना है, जो भी 100 घर के अंदर कारोबार करना है, नाली बनाना है, रोड बनाना है, तो राष्ट्र का सारा पैसा आपके खाते में रहेगा। आप 10,000 5,000 चंदा लगा करके आप बना सकते हैं। नेता सिर्फ तनख्वाह पे काम करेंगे। इंटरनेशनल स्तर पे इस देश में क्या कमी है, उसको कहाँ से मंगाना है, उनकी जिम्मेदारी है। इस देश में क्या पैदा हो रहा है, टेक्निकल हैंड से हर घरों में क्या पैदा होता है, किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है, उसको उन्हें जो है विदेश में भेजना है। जो सामान कम होता है, जो भी वस्तु कम होती है, उसे विदेश से कहाँ से मंगाना, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। और गृह कार्य जो होता है, जितना गृह कार्य आपका दिखाई दे रहा है, वो गृह कार्य स्थानीय मंत्रालय पे चला जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिजली का बिल से लेकर जो भी कारोबार होगा स्थानीय मंत्रालय में पूरा फुल पावर होगा। जीवन दान देने से लेकर फांसी तक चढ़ाने की जो अथॉरिटी आपके हमारे पिताजी को उपलब्ध होने वाली जो क्रांति मिशन के जरिए है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है नेपाल की। दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। और गिनीज बुक का रिकॉर्ड आप जान लीजिए कि गिनीज बुक का रिकॉर्ड को समझना बहुत जरूरी है कि कितने गिनीज बुक का रिकॉर्ड को पैदा करता है। गिनीज बुक का रिकॉर्ड वो होता है जो दुनिया में आज तक कोई सोचा ना हो, दुनिया में उस तरह की एक्टिविटी किसी के अंदर ना हो, वो आर्ट ना हो, उस तरह की थिंकिंग बेस ना हो, उस तरह का डेवलपमेंट ना हो। तो ये गिनीज बुक का रिकॉर्ड होता है, बिल्कुल ऑल इन वन होता है। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा आपसे कि ये जो ऑल इन वन थिंकिंग है, ये इतना बड़ा गर्व का सब्जेक्ट है कि नेपाल का सर दुनिया के सबसे ऊंचे
स्तर पे दिखाई देगा। नेपाल का राष्ट्रीय झंडा दुनिया का सबसे ऊपर दिखाई देगा। नेपाल का डेवलपमेंट सबसे ऊपर दिखाई देगा। नेपाल में करप्शन और गरीबी नाम की चीज ही नहीं रह जाएगी। करप्शन किसे कहते हैं कुछ दिन में लोग भूल ही जाएंगे। सिस्टम इतना दुरुस्त है, इतना अच्छा सिस्टम है, दुनिया का सबसे पहला सिस्टम है, लोग भूल जाएंगे कि गरीबी किसे कहते थे, गरीब किसे कहते हैं, ये लोग भूल जाएंगे। 2 ही 4 साल 10 साल 20 साल आने वाली पीढ़ी बिल्कुल भूल जाएगी गरीबी किसको कहते हैं, भ्रष्टाचार किसे कहते हैं, भूल ही जाएंगे। इस तरह का जो इसमें मेथड है 100 में 100% सामाजिक मेथड है। और इसमें सभी पार्टी के नेता मेरे पास में हैं, हर पार्टी के नेता मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मीडिया पूरी नेपाल की मेरे साथ में है। मीडिया को लेकर के हम गांव-गांव भी जा सकते हैं। पहले 1-2 महीना ब्रॉडकास्टिंग होगा मेरा, पहले लाइव टेलीकास्ट होगा 2 महीने तक कंटिन्यू मेरा, आप मेरे विचार को जान सकेंगे मीडिया के माध्यम से। उसके बाद से मैं मीडिया खुद लेकर के गांव-गांव चौराहे चौराहे किसान के घर दुकानदार के घर बैठेंगे, बात करेंगे और ज़मीन से जुड़ी हुई समस्याओं पर चर्चा किया जाएगा। हम लोग सेमिनार और बड़े बड़े एसी-टीसी होटलों में चर्चा नहीं करने वाले हैं। उस तरह से मेरा न्यूज नहीं बनने वाला है कहीं भी। ज़मीन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं देश के अंदर, उस समस्याओं पे चर्चा होगी और उसका सुधार करने का जो तेज़ी से, बहुत तेज़ी से जो सुधार करने का इसमें बनाया गया है रास्ता, वो बिल्कुल 100 में 100% सामाजिक है और सुटेबल है। चलिए मैं आपको ये बता दूं कि गिनीज बुक का रिकॉर्ड कहाँ से पैदा हो रहा है। पहले तो जो 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 8 लाख कर्ज में जो लोग डूबे हुए हैं, 1,50,000 जो समूह से कर्जा उठाए हुए हैं देश के लोग, या अन्य किसी तरह से कर्ज में हैं, गरीब आदमी 2 लाख 3 लाख लेकर ये कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं करता है। कहीं शादी करने में या किसी एक कोठा घर बनाने में कहीं किसी तरह से मैनेज कर लेता है तो पैसा खर्च हो जाता है वो, और वो पैसा तिरने में बहुत ही कठिनाई होती है। जिसकी आमदनी का स्रोत नहीं है, बहुत ही कठिनाई होती है। इस पर किसी का नज़र नहीं गया। तो पहली बार नज़र नेपाल क्रांति मिशन में राजकमल का गया कि कर्जा मुक्त नेपाल को बनाया जाए। उस बजट में जो 2-4 लाख 10 लाख रुपए कर्ज हैं, गरीबी में जो लोग पीड़ित हैं, दुख से जीवन काट रहे हैं, वो अपना कर्ज तीर करके कर्जा मुक्त नेपाल बनावें। उस बजट में कहा गया कि करोड़ के बजट में क्या करना है राजकमल जी, कोई पाएगा तो खाएगा, ऐश करेगा, घूमे कहे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और टेंशन तब होता है, दारू रक्सी नशा तब लोग करते हैं जब लोगों के पास ज़्यादा बोझ होता है दिमाग पे और रास्ता नहीं निकल पाता है, ज़्यादा टेंशन हो जाता है। शादी कैसे करेंगे, घर कैसे बनाएंगे या परिवार कैसे चलाएंगे, खेती मेरे पास कम है, रोजगार व्यापार अच्छा नहीं है, विदेश का नौकरी अच्छा नहीं है। जब काफ़ी टेंशन होने लगता है या कोई कर्ज है मेरे ऊपर काफ़ी परेशान कर रहा है, तो काफ़ी जब दुख होने लगता है, टेंशन भोग लेते हैं ज़्यादा, तो मजबूर होकर के लोग नशा करते हैं और नाली नाले में पड़े रहते हैं। बताइए कोई अरबपति व्यक्ति कहीं नाली में गिरते हुए देखे? नहीं देखे होंगे। लेकिन गरीबी का पीड़ा सबसे उत्तम पीड़ा होता है। पीड़ा अमीरी में भी होता है, लेकिन अमीरी का पीड़ा परोक्ष होता है, लेकिन प्रत्यक्ष जो है गरीबी का पीड़ा होता है, जो सामने दिखाई देता है। और इस पे लोग अध्ययन नहीं करते हैं। देखिए, इसको बिल्कुल इस पे अध्ययन करना चाहिए। मैं बता दूं जल्दी जल्दी, गिनीज बुक का रिकॉर्ड ही मैं आपके सामने रखूं तो कर्ज से आप मुक्त हो जाएंगे। अपना पैसा डालिए उसमें, उस बजट के अंतर्गत 2-4 लाख 10 लाख जो भी है पैसा डाल के कर्जा मुक्त हो जाइए। फिर 40-45 लाख का बंगला एक इशू किया जाएगा पूरे नेपाल में। हर व्यक्ति बंगले में रहेगा, एसी-टीसी कंडीशन में रहेगा। और इसको जो है, ये भी एक गिनीज बुक का रिकॉर्ड है। जो गल्फ कंट्री है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कंट्री, अमेरिका को ले लीजिए, अमेरिका में भी लोग टीन में रहते हैं, पतरे के घर में अमेरिका में भी रहते हैं लोग। तब इसका रीजन क्या है? कोई काफ़ी धनी है, कोई काफ़ी गरीब है। देश का सिर्फ रिकॉर्ड है, लेकिन देश के अंदर का रिकॉर्ड सही नहीं है। कारण क्या है कि कहीं कोई एमलमेंटवादी विचारधारा वाला आज तक क्रांतिकारी पैदा नहीं हुआ, और ये नेपाल में पैदा हुआ तो पूरे नेपाल में वो खुशी और वो स्वर्ग जो लाने का कल्पना है, वो बिल्कुल आप लोगों के लिए 100% सटीक है। और आप लोग इसका अनुमोदन करें, अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक इसको फैलाने का प्रयास करें। और ये विचारधारा जितना ही अधिक फैलेगा, उतना ही जल्दी स्वर्ग नेपाल के अंदर आने वाला है, उतना ही जल्दी इस नेपाल का सारा जो भी दुख देने वाला सिस्टम है सब खत्म हो जाएगा। जो व्यक्ति 8 नंबरी में बैठे हैं उन्हें लाल पट्टा दिया जाएगा, जो व्यक्ति डी में बैठे हैं लाल पट्टा। जो भी डेवलपमेंट करने का जितनी भी सर्कुलेशन देश के अंदर है, हर सर्कुलेशन को बिल्कुल हम लोग हरी झंडी दिखा देंगे, बिल्कुल हरी झंडी देंगे कि जितना जल्दी हो सके आप डेवलपमेंट कीजिए। इंटरप्राइजेज को भी 2 तरह से बांटा गया है। तो एक गिनीज बुक का रिकॉर्ड ये आता है कि दुनिया में हर व्यक्ति बंगले में किस देश में रहता है, तो नेपाल आ जाएगा।
एसीडीसी कंडीशन नेपाल का दिखेगा दुनिया के अंदर सबसे ऊपर। उसके बाद से हर घर में एक 5-7 लाख की टेक्निकल मशीन आती है, उसको डालने का प्लान बना हुआ है। छोटा चीज़ बनाने का बात जाता है, जो छोटी चीज़ें, जो बटन हो गया, नेल कटर हो गया, एक रुमाल हो गया जो ओरिजिनल मार्केट में नहीं मिलता है जल्दी, तो मेड इन नेपाल के नाम से ये सारी चीज़ें बनवाई जाएगी। हर घरों में एक मशीन डाल करके एक बहुत बड़ा रोजगार, बहुत बड़ा व्यापार, बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट की एक रास्ता है उसे दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो है मशीन लगाई जाएगी हर घरों में, और कच्चे माल को जहाँ से भी मंगाना है मंगाइए। ओरिजिनल सामान नेपाल में बनेगा, डुप्लीकेट सामान का एंट्री ही नहीं है नेपाल के अंदर इस मिशन के अंतर्गत। मेड इन नेपाल से जो भी सामान बनेगी वो बिल्कुल एक नंबर की सामान बनेगी और दुनिया में अपनी बहुत बड़ी छवि पैदा करने वाली है। पूरे दुनिया में ये छवि क्रिएट करेगी। हर व्यक्ति चाहेगा कि एक रुमाल भी ये ओरिजिनल है, मेड इन नेपाल का है, और मेड इन नेपाल लिखा है तो ओरिजिनल ही होगा, दूसरा मेड इन नेपाल में वो लोकल बनता ही नहीं। इस तरह की छवि क्रिएट कर देना है और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी पकड़ बना देनी है। इंटरनेशनल एक रुमाल में 1 रुपया अगर बढ़ा करके हम लोग, हमारी 1 रुपया अगर डेवलपमेंट करती है एक रुमाल में, तो लाखों हजार करोड़ रुपया एक दिन में मेरा अपने देश में प्लस होता जाएगा। हर एक दिन लाखों हजार करोड़ रुपया प्लस होता जाएगा। इसमें आप पहाड़ी, मधेसी, थारू के दृष्टिकोण से आपको नहीं देखना है, नेपाल के हर सिटीजन को नेपाली के दृष्टिकोण से देखना है। और कभी भेदभाव नहीं रखना। भेदभाव सिर्फ राजनीति में की जाती है। भेदभाव से बड़ा बदतमीजी और अपराध इस दुनिया के अंदर कुछ है नहीं। ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव, भाषा भाषी, वर्गीय का जो दृष्टिकोण, जो इस नाम से जो बिल्कुल राजनीतिक रोटी सेकते रहते हैं, राजनीतिक फायदा उठाते रहते हैं, इस नाम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहाड़ी, मधेसी, हिंदू, मुस्लिम, ये राजनीतिक फायदा उठाने के लिए नाम ली जाती है। समाज का सबसे बड़ा कोड है। सौहार्द को, सामाजिक सौहार्द को खत्म करने वाली चीज़ें हैं ये, और इस पर बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। चलिए गिनीज बुक के रिकॉर्ड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो दुनिया में कौन ऐसा देश है जिस देश में हर घर में टेक्निकल मशीन है, हर व्यक्ति टेक्निकल का बहुत बड़ा जानकार व्यक्ति है। क्योंकि टेक्निकल, अब नगर पालिका में इतने ज़्यादा फालतू लोगों को बैठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नगर पालिका में इस तरह से लोग फालतू बैठेंगे नहीं। नगर पालिका में टेक्निकल इंजीनियर रहेगा जो आपको बताएगा किसी चीज़ को, जो बिल्कुल मशीन में बनाई जाएगी, वो आपको ट्यूशन करेगा, घर पे आकर के आपके गांव के मंत्रालय में आकर के ट्यूशन करेगा कि ये सामान कैसे बनेगा। कोई भी सामान बनाना हो तो उस सामान को बताएगा कितनी क्वांटिटी, कितनी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्वांटिटी, और किस तरह से बनेगा। क्योंकि सब सारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। घड़ी का सेल हो गया, नेल कटर हो गया, बटन हो गया, रुमाल हो गया, बहुत ज़्यादा डिमांड है दुनिया के अंदर इसका, छोटी छोटी चीज़ों का। बहुत सारा चीज़ हमारे देश में ही जनरेट होता है, दूर से नहीं मंगाना पड़ेगा। अब बहुत सारा चीज़ दूर से ही मंगाना पड़ेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूर से मंगा करके भी लोग उसका जो ऑर्डिनरी माल बना देते हैं, बिल्कुल चिप माल बना देते हैं, ऑर्डिनरी जिसे कहते हैं, डोगल डुप्लीकेट बना देते हैं मार्केट में। वो बिल्कुल क्षणिक होता है, वो टिकाऊ नहीं होता। इसलिए उसका रूप बदलते रहते हैं, उसका रंग, उसका कलर, उसकी डिजाइन बदलते रहते हैं, ताकि बदल करके, रंग बदल करके देश दुनिया में इसकी मार्केट बनी रहे। इस तरह का वो सिस्टम आता है। तो आप लोग इस तरह के सिस्टम में नहीं हैं, आप लोग ब्रिलियंट सिस्टम में है, दुनिया के सबसे ऊपर सोच वाले सिस्टम में है। और नेपाल क्रांति मिशन दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है। तो इस तरह की क्रांति जो है देश के अंदर जो है वो बिल्कुल सटीक है। और आप लोगों को बता दें कि गिनीज बुक का रिकॉर्ड क्या है कि दुनिया के लोग जानेंगे कौन ऐसा देश है। बताइए इतने कर्मचारी रखने की क्या जरूरी है। स्थानीय मंत्रालय में कितना काम होता है, 100 घर के अंदर कौन से कर्मचारी की आवश्यकता है। 100 घर के अंदर जो भी कार्यभार होगा, जो जैसे बिजली बिल काटना है तो वो मंत्रालय में सारी शक्ति है, वहाँ पे सभी लोग हैं। 100 घर के अंदर किसी को भेज करके बिल कटा करके वहाँ पे बिल जमा किया जा सकता है। उसमें कर्मचारी रखने की क्या आवश्यकता है। सारी सुविधा वहाँ पे उपलब्ध होगी ना, सारे सुविधा से लैस होगा स्थानीय मंत्रालय। राष्ट्रपति से भी, जो राष्ट्रपति का पावर होता है किसी को फांसी से उतारने का या फांसी पे चढ़ाने का, वो पावर, फांसी से उतारने का पावर, कैपेसिटी हमारे अपने पिताजी के हाथ में आएगा, स्थानीय मंत्रालय में आएगा। जो 100 घर का मातृ सामुदायिक स्थानीय मंत्रालय पूरे देश में होगा, ये चलेगा, इस तरह का सिस्टम रहेगा। उसके बाद से जो है आप लोग अच्छी तरह से जानेंगे और इस गिनीज बुक के रिकॉर्ड को वही पहचानेंगे कि दुनिया में कौन ऐसा देश है। आप बताइए, आप बता सकते हैं कोई